अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पर हम एक सवाल खुद से पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। या तो हम ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, या फिर हम ये पूछते हैं कि ये क्यों है, या फिर हम पूछते हैं कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में मैं क्यों हूँ। और ये पता सिचुएशन कब आती है, जब आप अपने किसी ऐसे प्यारे से मिलें, किसी आप गैदरिंग में जाएं जहाँ पर आपकी कोई पुरानी दोस्त आपको मिल जाए, आपको पुराना कोई जानने वाला मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, और आप ये सोचते कि ओ भाई अब बैठेंगे सुकून से बड़ी बातें करेंगे, और ना पुरानी जो वापस गॉसिप रह गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, वो उसके साथ शेयर करेंगे, दिल खोल कैसे बातें करेंगे। लेकिन होता यह है कि अगर आपकी वो दोस्त, आपका वो रिश्तेदार अपने किसी ऐसे बच्चे के साथ आ जाए जो कि ज़रा सी बात पे बोर हो जाए, या फिर जिसकी शरारतें रुकने का नाम ना लें, और वो कोई ना कोई ऐसी बात पे बच्चा इतना हाइपर हो जाए और कि वो बच्चा जो है वो माँ के लिए बैठना अजाब कर दे, तो आप कहते हैं भाई ऐसा क्यों है। कहीं कहीं हम ऐसे शरारती बच्चे देखते हैं। भाई मैं आपको बताऊं, मेरा बचपन में मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कोई चीज़ पसंद आ जाती थी, हम किसी बेकरी में जाते थे, कोई मार्केट में जाते थे, कुछ लेना होता था, और अगर वो हमें नहीं दिलाया जाता था तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हम कभी फ़र्श पे लेटे हों। बट हाँ, हमने बच्चे फ़र्श पे लोटियाँ मारते हुए बिल्कुल देखे हुए हैं। हमारे दोस्त भी कुछ ऐसे होते थे कि जो लिटरली लेट जाते थे। हमें पता होता था कि भाई अगर हमने ज़्यादा ज़िद की, लेट गए, तो फिर अम्मी अबू ने ना बहुत चमाटे मारनी है। अच्छा, ये तो छोड़ें, मैं अभी थोड़ी देर पहले शो के आगाज़ से पहले अपनी गेस्ट से बात करी थी कि बचपन में मेरी अम्मी जितनी हमारे साथ स्ट्रिक्ट थी, मुझे लगता है मैं अपने बच्चे के साथ उतनी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ। और वो मुझे क्यों लगा? वो ऐसे लगा कि मेरा बच्चा जो कि बिल्कुल टिक के नहीं बैठता, 3.25 साल का वो बच्चा है, मैंने कल वो 3 बार छलांगे मारा था, 3 बार गिरा, और मैंने तीसरी बार उसे कहा कि अब ज़ाहिर तुम गिरे तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो मैंने कहा वेट अ मिनट मदीहा नकवी, ये बात तो अम्मी कहती थी कि अगर चोट लगी ना तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। मैंने कहा ओ हो। अब उन पे बड़ा प्रेशर था हमें डिसिप्लिन करने का। वो चाहती थी कि उनका बच्चा बन जाए रोबोट, जब कहें उठ जाए, जब कहें बैठ जाए। शरारतों का भी एक टाइम होता था, इतने से लेके अगर 5 मिनट से टाइम ऊपर हो गए तो सॉरी, आप शरारत नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप उसके अहल नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने शरारती हो गए हैं, और लोग कहते भी कि भाई बच्चा है, ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन भाई शरारत और बदतमीजी में बहुत फ़र्क है। मैं माँ बाप को देखती हूँ, बच्चे किसी के घर जाते हैं, नुकसान करे हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन तोड़ दी। हमारे यहाँ तो एक मैंने देखा है कैसा बच्चा, शुक्र हमारे घर नहीं, बट हमारी फैमिली फ्रेंड उनके घर में एक बच्चे ने बड़ी सारी उन्होंने स्क्रीन लगाई, उन्होंने दिखाया कि जी देखें ये अभी इस वक्त पाकिस्तान में इससे बड़ी स्क्रीन किसी के घर में नहीं है। और वो बच्चा खेल रहा है और उसको एकदम से किसी बात पे गुस्सा आया। अब वो छोटा बच्चा भी नहीं था, वो अच्छा 6-7 साल का बच्चा था, और उस बच्चे ने रिमोट पकड़ के उस स्क्रीन पे मार दिया कि मुझे ये नहीं देखना जो टेलीविज़न पे आ रहा है, और वो स्क्रीन टूट गई। ठीक ठाक उनका नुकसान हुआ। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें माँ बाप शर्मिंदा हुए। कख शर्मिंदा नहीं हुए भाई। माँ बाप ने कहा ये बहुत नॉटी है। ऐसी सूरत हाल में आप बच्चे को बिल्कुल मारना तसव्वुर नहीं कीजिएगा। उन माओं को आप ज़रा 2-3 सुना भी दीजिएगा, क्योंकि माँ बाप की वजह से आजकल के बच्चे इतने हाइपर हैं, और बच्चों को बहुत सी जगहों पे नहीं पता। अब ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, इनको थोड़ा बहुत तो पता होता है कि बेटा किसी के घर जाके हमने नहीं करना। हम भी बचपन में अब माँ बाप की नजरें देख के समझ जाते थे। तो अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि बदतमीज कौन है, जिम्मेदार कौन है? ये बच्चे बदतमीज हैं या इनके माँ बाप जो हैं ये जिम्मेदार हैं कि माँ बाप जो है अपना कंफर्ट लेवल देख रहे हैं, वो बच्चों की बिल्कुल भी तरबियत नहीं कर रही? ये आप लोगों से मेरा सवाल है, मुझे आप लोग बताएं। और कितने साल तक की उम्र के बच्चे को हमने शरारत करने की इजाज़त देनी है, और उसको भी कितनी लिबर्टी देनी है, ये भी आज मेरा आप लोगों से सवाल है। तो सोचें, अपने आस पास नज़र दौड़ाएं और देखें कि कोई आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें आप लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों है और मैं सिचुएशन में क्यों हूँ। तो हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी जनाब, तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद, हमारे साथ आमना रेहान जो कि बिहेवियर मैनेजमेंट स्पीकर है, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा कादरी जो कि पेरेंट्स काउंसलर भी हैं। आप तमाम लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और किरण, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, नफ्सियात को समझते हुए, जो बच्चों की नफ्सियात भी समझती हैं, कि क्या सच में बच्चे बदतमीज़ होते हैं या फिर पेरेंट्स का कसूर होता है? बिल्कुल, आपने सही स्टेटमेंट जो है वो ऐसा क्वेश्चन लिया। देखिए, जब आते हैं ना बच्चे, मेरा बच्चा बदतमीज़ है, लोग कह रहे हैं, लेकिन ये वाकई बहुत बदतमीज़ी करता है, तो हमेशा उनसे एक सवाल करती हूँ कि आपका उसमें क्या अहम रोल था? क्योंकि देखिए, ओवरऑल देखा जाए ना तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट? जो पेरेंटिंग है ना, पेरेंटिंग का जो एक वर्ड है वो ये नहीं है कि बच्चों को ट्रेन कैसे करना है। पेरेंटिंग एक्चुअली
पेरेंट्स को ट्रेन कैसे होना है कि वो अब बच्चों की तरबियत कैसे करें, राइट? ये एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है जिससे डिफरेंस होता है, लेकिन बस ये देखा जाता है कि बच्चों ने सारी जिम्मेदारी बच्चों पे आयद आ जाती है। सो बेसिकली पहले पेरेंट्स जो हैं उनको समझना है कि उनके जो भी बिहेवियर्स हैं, एक्शंस हैं, सोच है, घर का माहौल है, कल्चर है, घर का जो कल्चर है वो कैसा है, उस पर ज़रा उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उस पर मुशाहिदे करने की ज़रूरत है। उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यही सब बच्चे पे असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, हर बच्चा अपनी एक फितरत के साथ पैदा होता है, तो मुझे बताएं कि फिर उस बच्चे को जो तमीज़ सिखाना। ओ सारा उमैर भी पहुंच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आइए बैठिए। कैसी हैं आप पिंक परी? ठीक ठाक है। तो भाई क्योंकि सारा भी एक मदर है तो मैं सारा से ये पूछूंगी कि सारा किस तरीके से वो डील करती हैं, क्योंकि बच्चे इनके भी छोटे हैं और वो एक ख़ास उम्र में कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं अपने बच्चों को कभी डांट रही होती हूँ तो सब मुझे कहते हैं भाई 7 साल तक जो बच्चा है ना ये सरदार है, बादशाह, इसको कुछ नहीं कहना। मैंने कहा नहीं बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि वो अगले की चीज़ को नुकसान कर दे और मैं कहूँ कोई बात नहीं, ये तो मेरा बादशाह है, तोड़ी जाए। अच्छा, इस पे मैं एक क्लैरिफिकेशन दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको नफ्सियात की रौ से बताती हूँ कि 7 साल तक बच्चा बादशाह कुछ भी करे करने दो, ये एक रॉन्ग सोच है। ठीक है, ये इसमें बात ये है कि 7 साल तक बच्चे की जो रैशनल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई भी होती है। सो जब आप उसको नसीहतें और लेक्चर्स देते हैं वो उस पर असर नहीं करेंगे, उस पर ऑब्जर्वेशनल जितना भी एक है ना वो असर करेगा। वो लेक्चर तो बड़ों को समझ में नहीं आते, बेचारे पिद्दों को कहाँ समझ में आएंगे। अगर आपने कहना है कि यार 6 साल का बच्चा मोबाइल यूज मत करो बेटा, मोबाइल यूज नहीं करो, आंखों में दर्द होगा, जहन खराब होगा, उसको समझ नहीं आएगी। आप उसको मोबाइल या तो उसके सामने या तो आप उसके सामने भी खुद मिस यूज ना करें, उसको यूज ना करें, या तो उसको दे नहीं। तो आपके एक्शंस would speak louder than words till age 7। Okay. 7 के बाद उसको रैशनल थिंकिंग ऐसे से डेवलप होगी तो उसको आपकी ऑब्जर्वेशन बिहेवियर्स के साथ साथ बातें भी समझ में आएंगी। सही। उसामा, नो बच्चे को कैसे करें? कि वो अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चे को नो मत कहो, बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, बच्चे की पर्सनालिटी मुतासर होगी, तो बच्चे को नो कहना कैसे है? देखिए, या कहना ही नहीं है? एज पर रिसर्चर्स बच्चे को छोटी एज में इन दी अर्ली ईयर्स नो समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सम अप कर दी। उसका मकसद कहने का, देखिए एक बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज बिहेवियर, जो हम टर्म कर देते हैं ना बैड बिहेवियर, बच्चे का अच्छा या बुरा बिहेवियर है। बिहेवियर वो एक्शन है जो कि वो अपने एनवायरनमेंट से ही डेवलप करके सीख रहा है। ठीक है, जो नेचुरल बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से ही आ रहा होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कोई अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, देखिए वांट्स नीड्स डिफरेंट आ जाती हैं। जो नेचुरल चीज़ें, भूख लग रही है रो दिया, ठीक है, ये तो नेचुरल होगा, लेकिन ये उस वाले बिहेवियर में आ गए। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। लेकिन मुझे बताएं, मैं जैसे अब क्योंकि अपने बच्चे की एग्जांपल इसलिए दूंगी क्योंकि मेरा बच्चा भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो जो पुट्ठा लमका होता है, उल्टा लटका होता है, मेरे तो घर में बांदर भी नहीं है तो मैं कहती ये कौन सा मेरे एनवायरमेंट है बच्चे को? वो कहीं ना कहीं देख रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो चीज़ देख रहा होगा। वो जब तक हर चीज़ उल्टा लटका होता है, हम बिहेवियर को जज इस तरह करते हैं कि जब तक वो चीज हमारे कंट्रोल के पैरामीटर के अंदर है, तब तक वो गुड है। द मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि वो बंदर बनते हुए उसने जो है कप तोड़ दिया, अब ये बैड हो गया बिहेवियर। ठीक है, तो बच्चे कॉग्निटिव डिसोनेंस की तरफ चला जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज राइट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग। क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो आप मुझे अलाउ कर रही थी, बट नाउ यू आर सेइंग कि गलत है। और सिर्फ कप टूटने की वजह से अब उसको ये नहीं पता कि कप टूटना नुकसानदेह था या वाज इट वाज फाइन। गेटिंग द पॉइंट? सो वो हमारे ऊपर, जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंटिंग का ही मेजर वहाँ पे रोल प्ले होता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बिहेवियर को जज किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने बच्चे को जो है एक रोबोट बनाना है और हमने उसको ट्रेन करना है, तो देखें बहुत आसान सी चीज़ है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे में 2 तरह के फियर्स होते हैं, लाउड नॉइजेस के, ठीक है, और हाइट के। अब बच्चे पे चिल्लाना स्टार्ट करें, बच्चा डरना स्टार्ट होगा, बच्चा अपने अंदर ही बंद होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन सब कुछ वहीं के वहीं शैटर हो जाएगी। तो ये तो बहुत आसान तरीके। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा रोबोट हो जाए और सो कॉल्ड तमीज़ में आ जाए कि कहीं जाके कुछ ना करें, चिल्लाना स्टार्ट करें दबादब, ठीक है, और जो है बच्चा डर के बैठा रहेगा, बट दैट इज़ फियर। That is not a child being trained for what is right and what is wrong, because उसको right and wrong तो पता लगेगा after 7-8 years.
यू नो जब उसकी वो कॉग्निशन उसकी डेवलप होना स्टार्ट होगी। फिर नो कब कहना है या कब नहीं कहना है ये बता दें। देखिए नो कहने के पॉजिटिव तरीके भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गिव मी एन एग्जांपल जिस पे आप नो कहना चाह रहे हैं किसी को। जैसे अगर वो सोफे पे छलांगे मार रहा है और मैं कहूँगी बेटा तुम गिरोगे तो मैं चोट लगेगी। देखिए आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सोफे पे छलांग मारे एंड यू थिंक कि सोफे पे छलांग मारने इज रॉन्ग, तो पहले आप उसको ऑल्टरनेट दें, ठीक है। ऑल्टरनेट दें कि अगर वो छलांग जो मारने तो उसकी जो अर्ज है उस टाइम छलांग मारने की वो कहाँ पे पूरी हो, ठीक है। आप उसको क्या अर्ज है छलांग मारने की क्या मैं आपको बताती हूँ, ये अर्ज छलांग मारने की नहीं है, बच्चे को दे रही है कि मुझे अर्ज छलांग मारने की है। याद रखें बच्चों के अंदर एनर्जीज बहुत होती है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं चैनलाइज होना मांगती है नेचुरली, एंड स्पेसिफिकली बॉयज। एग्जैक्टली, तो उनको चैनलाइज करवाना बेहतर तरीके से हमारे मतलब पेरेंट्स, केयर टेकर्स, गार्डियंस का काम होता है। सो ऑल्टरनेटिव्स की जो बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो छलांग मारना ठीक नहीं है, तो बजाय इसके उसको ये बोले नहीं करो गिर जाओगे, और फिर आप चुप करके बैठ जाएं, उसको कुछ नहीं कहें, आप उठाएं, लेट्स डू सम other activities, let's do something which is very fun, right? उसको वहाँ से distract करते हैं। Exactly, तो उसको ना भी किए बगैर तो वो रिबेल भी नहीं करेगा आपके साथ, यू नो चला जाएगा, और फिर उस एक्टिविटी को आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं जिसमें एनर्जी शामिल है। अच्छा, अब तो ये भी हो गया आमना कि अब हम बच्चा जो हमारा टिक के नहीं बैठा, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, फिर लोग कहते हैं जी बच्चा ADHD भी बच्चे हो सकते हैं। तो पहले तो पेरेंट्स के बाद ये इतने ज़्यादा टेस्ट और चीज़ें इतने ज़्यादा तक नहीं की, उनको पता हो कि ये भी एक बिहेवियर, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो पहले मुझे बताएं कि ये इज़ इट अ डिसऑर्डर, अगर मैं ADHD के बारे से बात करें, या ये बेहतर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, और कहाँ हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि बच्चा हमारा ADHD भी हो सकता है? देखिए एक्चुअली जहाँ से कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हमें अगर वहीं पर चीज़ों को रोक दिया जाए तो ये चीज़ें कभी बढ़ ही नहीं सकती। चूँकि जाहिर सी बात है आजकल की लाइफ में सब इतने बिजी हैं, ठीक है। बच्चों को सबसे अच्छा एक जो है वो बच्चों को मोबाइल दे के, गैजेट दे के बिठा दिया कि बस ये लेके बैठे रहो, स्क्रीन अपने सामने रखो, बस बच्चा देख रहा है। अच्छा, उसमें बच्चे देख भी क्या रहे हैं? पेरेंट्स इससे भी बिल्कुल ना आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी, मैं मान ही नहीं सकती इतने बच्चों में आज मैं देख रही हूँ तो मैं हैरान हूँ सीरियसली। अच्छा, ये सब चीजें पहले कहाँ थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि स्क्रीन भी नहीं थी, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज थी। तो जितनी भी इम्पल्सिवनेस बच्चों की, हाइपर एक्टिविटी, बच्चे पहले नहीं होते थे, सब चीजें होती थी, बच्चे डिले भी होते थे, हर चीज। अब क्यों ये सब चीजें डिसऑर्डर की तरफ कंपटीशन क्यों आ गया? हर छोटी-छोटी बात पे इतना कंपैरिजन क्यों आ गया? वैसे वो इस वजह से आ गया। पहले तो हमने अपनी लाइफ को खुद मुश्किल कर लिया ना। सबसे पहले पेरेंट्स ने क्या किया है, माइंडसेट अपना, इसके पास ये चीज़ है, हमने अपने बच्चे को ये देना है, इसके पास टैब है, ये देना है। ये इस बात से आंखें बंद कर ली कि बच्चे एग्जैक्टली उसमें कर के आ रहे हैं, बच्चे किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे स्क्रीन पे देख के आ रहे हैं। जो अगर हम भी उस चीज़ को देखकर बड़े हुए, तो आया वो कौन से कार्टून्स थे, ठीक है। अगर मतलब एक तरबियत कहते हैं ना, एक रूटीन उसमें बताई जा रही होती थी, आज मैं सुबह उठा हूँ, आज मैंने ये किया, मैंने ब्रशिंग की। आज बच्चे क्या हैं, कोको मेलन देख रहे हैं, कितने कलर्स देख रहे हैं। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट, मतलब उसमें से बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, मतलब स्क्रीन का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई, इसकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। आपकी शादी हुई है? आपकी शादी बिल्कुल हुई है। मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊंगी, आप सीरियसली माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी गोइंग है मेरी बेटी, मेरा बेटा इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं क्योंकि ना मैं पता क्यों मैंने कहा, मैं इनसे कहती हूँ ये हाँ नहीं अच्छा, क्योंकि मैं तो क्यों होगी, मैंने कहा ये बात ये की क्योंकि कुछ कार्टून ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि बच्चे उससे लर्न भी बहुत करते हैं। जैसे मेरा बच्चा ही लव्स मिस रेचल, ठीक है, और मुझे भी शुरू में जब मेरे कोको मेलन बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन जब मैंने देखा कि वो बच्चों को बहुत सी चीजें में हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि ऐसे आपने वॉश करेंगे, तो मैंने कहा लर्निंग भी है। नो, लर्निंग के साथ हमने देखना है एग्जैक्टली क्या चीज है। बच्चे आप देखना जरूरी है, उसे लर्न नहीं करे, लर्न की तरफ तो बाद में पहुंचे। उनके इतने, उनको म्यूजिक लाइक इतने कलर्स, इतने सब कुछ दे दिया क्या कि बच्चे, आप सिर्फ ये देखें ना, बच्चे एग्जैक्टली यूं करके देख रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहे। और जैसे ही हम लाइक मोबाइल ले रहे हैं तो वो उनका शाउट और ये सब चीजें शुरू। अच्छा, स्टार्ट सबसे पहले जो है ना वो यहीं से हुआ है, स्क्रीन से हुआ है। लाइक जैसे कि थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी कि बच्चे जंप कर रहे हैं या कहीं पर भी, ये तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये
टाइप ऑफ मतलब हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिवनेस है बच्चों में, तो ये कहाँ से आई है? किड्स आर बीइंग कंडीशनड। देखें अब हर घर में ये है कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए स्क्रीन मस्ट है, कि स्क्रीन के बिना खाना नहीं खाता। तो पहली बात तो उस बच्चे को उस तरह से कंडीशन कैसे किया। देखिए साइकोलॉजिकली आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, अगर एक बच्चे की नीड को उसकी वांट के साथ आप जब कंडीशन कर देते हैं तो वो आप बच्चे के लिए इतना नुकसान कर रहे हैं कि अब वो खाना खाएगा ही नहीं जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलेगा until you see the screen। और माएँ भी एट टाइम्स इतनी वो बेबस हो जाती है, वो कहती है मेरा बच्चा खाना तो खा रहा है, तो फिर सारा फिर होता है, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम साथ में देख लो, मैं तुम्हें साथ में खाना खिलाती हूँ, तो क्योंकि फिर बच्चे वाकई कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आप बताएं सारा, आपका सो फार कैसा एक्सपीरियंस है? बच्चे आपके किस लेवल की शरारती है ये बताएं। किस लेवल के नहीं है शरारती, मुझसे ये सवाल किया जाए। मतलब मैं अपने चाइल्डहुड में बहुत नॉटी थी, लेकिन मुझे उस वक्त मेरी बड़ी खाला कहा करती थी कि जब तेरी औलाद होगी ना तुझे पता चलेगा तू क्या करती है हमारे साथ। तो वो मुझे आज पता चल रहा है। तो मैं वो सही कहती थी कि जितनी तू कर रही है ना वो तेरे से 4 हाथ आगे निकलेंगी। मुझे लगता है मेरे वाले मुझसे शायद 8 हाथ आगे। मतलब बहुत छोटा वाला मेरा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बड़ा वाला मेरा जरा सुलझा हुआ है, बड़ा अच्छा। बड़ा वाला जो है वो मेरा अभी 5 अगस्त को 6th में लगेगा। सच 6 में लगेगा। हाँ। और छोटा वाला 4.5 साल का है। 4.5 छोटा बहुत जुहान नाम है उनका, मोहम्मद जुहान, और वो इतना नोटी है, हाइपर एक्टिव है, दोनों थकते नहीं है। ये भी बात है बच्चे उतने कंस्ट्रक्टिव भी होगा। वो अच्छा जीनियस भी है। तो वो लेकिन उसको हाँ ये जैसे आप कहे थे ना कि भाई उसको नो कैसे बोला जाए। हाँ। बड़ा वाला मेरा सुलझा हुआ है, ही इज वेरी ओबीडियंट। वो अच्छा वो है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उखड़ जाता है अपनी जगह हत्ते से, तो लेकिन वो ज्यादातर आपके कंट्रोल में रहता है बड़ा वाला मेरा जो जुबैर है। लेकिन जुहान को तो कंट्रोल करना, अल्लाह, मुझे लगता है मैं समटाइम्स उसको ना पार्टीज वगैरह में ले जाना अवॉइड करती हूँ कि वहाँ जाके ये तो ना कटवा देगा। मैं चक्कर में उसको घर छोड़ के जाती हूँ। अच्छा एक बात, सॉरी अगर मैं देखिए अभी इसी बात पे मैंने कहा बात चेंज ना हो जाए, जैसे 9 बच्चों को कैसे कहें एग्जैक्टली हम वही बात होती है, समझ आ रहा है एग्जैक्टली। और हम ब्रेक के लिए टाइम कितना है? अच्छा ठीक है, अभी 1 मिनट हमारे पास है। जी हाँ, कैसे कहें? तो एग्जैक्टली कैसे कहें? अब हम ये सारी बातें तो हो गई, बड़ी अच्छी लगेंगी, बच्चों को इस तरह से करें, इस तरह से करें, डिस्ट्रैक्ट करें, ये सारी बातें मैं कहती हूँ अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली हमने करना क्या है? एग्जैक्टली ये करना है, बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सब उनके करना है, हमने काम यहाँ से बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे बच्चों को बहुत तरीके से, अगर जहां आपने हाइपरनेस दिखाई, जो आप दिखाएंगे वही बच्चा एग्जैक्टली करेगा। बच्चों में प्रॉपर एक ट्रेनिंग, बच्चों को कितना बहुत पेशेंस के साथ, सब्र सबसे बड़ी बात है। आप चले ये मैं सबसे पूछूंगी, नो कैसे कहना है? आप लोगों के पास कोई तरीका हो तो प्लीज, मैं स्पेशली चाहती हूँ कि वो नानियाँ दादियाँ जो मैं देख रही, वो तो मैं जरूर कॉल करके बताएं, हमारी हेल्प करें। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या बच्चे सच में बदतमीज होते हैं, या माँ बाप बच्चों के बिहेवियर में उनको रोक टोक ना करके या उनको अजीब तरीके से रिएक्ट करके बच्चों की आदतें पक्की कर देते हैं, वो पक्की आदतें बदतमीजी की तरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं? तो आज हम शो में इस हवाले से बात करें कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, बच्चे को नो कैसे करना है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि आपने ऐसा किस तरीके से बच्चे को डील करना है कि बच्चा रिएक्ट भी ना करे, रिबेलियस वे में भी ना उसकी चीज़ें सामने आए। तो हम आपसे वही ना कि नो कैसे करना है, आप बात करें। एग्जैक्टली देखिए, बच्चों को आजकल एक और चीज़ नज़र आ रही है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली हम अगर उनको नो कह भी रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा। जब वो समझ आएगा तो बच्चे समझेंगे और रुकेंगे। हम नो करें नो करें और वो अपनी इम्पल्सिवनेस कहें या हाइपर एक्टिविटी में वो काम मुसलसल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ तक सिग्नल पहुँच ही नहीं रहा। जो पहले गड़बड़ हो चुकी है ना, एक्चुअल में पहले गड़बड़ हो चुकी है, उसकी वजह से वो नो नहीं समझ पा रहा। वो गड़बड़ क्या थी? वो गड़बड़ सबसे बड़ी जो थी ना, स्क्रीन है। अच्छा एक और भी चीज़ है, स्क्रीन है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिक्स हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, जैसे कि अभी हम ब्रेक में ऑटिज्म के लिए भी बात कर रहे थे। अच्छा अभी क्या होता है, सॉरी टू से अगर मैं गलत कहूँ, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है उस वजह से मैं कहूँगी उसमें आप कि देखें, आज किसी भी हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाएं, बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चों में कोई भी हों, थक करके डॉक्टर्स कह देते हैं ऑटिज्म है। ठीक है, यही बात है। अच्छा समटाइम्स एक चीज़ होती थी बच्चों में, ये चीज़ें पहले बहुत कम नज़र आती थी और अब ये शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा भाई, एक स्क्रीन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजेबल भी हैं बच्चों में और चीज़ें आराम से ख़त्म हो सकती हैं। एक्चुअल में वो बिहेवियर इश्यूज़ हैं, बेसिकली ऑटिज्म है ही बिहेवियर इशू, और वो ठीक हो सकता है।
इज इट ये सही बात है? अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजेबल या ठीक बहुत मेडिकल साइंस में अगर मैं बात करूं तो ऑटिज्म एक्चुअली इज़ अ फुल ब्लोन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर तो वो डायग्नोस्ड है तो फिर वो बिहेवियरल इश्यूज से ज़्यादा वो डिसऑर्डर है, वो बिहेवियरल इश्यूज ऐसा नहीं है। जो ADHD है उसके साथ कंफ्यूजन है। ADHD बाकायदा एक असेसमेंट के साथ होता है। अगर असेसमेंट के बाद उसको डायग्नोसिस दे दिया गया तो वो ADHD है, अगर नहीं तो फिर वो बिहेवियरल इश्यूज है। ये अच्छा, तो डन है। अच्छा, आपको अगर लगता है कि ADHD होने से पता नहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा नहीं, हम में से बहुत सारे लोग वुड बी ADHD। आलिया भट्ट, मतलब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप शायद उनके नाम से अच्छा समझेंगे, वो अपने करियर में जहाँ पहुँचना चाहती है, शी इज़ फाइन, शी इज़ परफेक्टली फाइन, वो ADHD है। बहुत सारे मतीरा हमारे शो में आई, मैं हमने ADHD पे शो किया था, मतीरा सेड शी इज़ ADHD। तो बहुत सारे लोग तो ये मत समझे कि ADHD होने से कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे जिंदगी खराब हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी मैनेजेबल। हाँ। बिल्कुल ADHD मैनेजेबल है। हमें भी हो सकता है। हाँ, और ADHD नहीं भी है, बच्चे की अपनी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक एज एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज हैं जो एग्जिबिट हो रही हैं, जो शो हो रही हैं, जो हमें लग रहा है कि बच्चा बहुत हाइपर है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन ADHD एंड दिस बिहेवियरल इश्यूज। तो वो डायग्नोसिस असेसमेंट के बाद ही हो सकता है। ठीक है। अब नो की जो बात की थी उस पर मैं बात कहना चाहूँगी कि देखें, नो से ज़्यादा आप नो का मतलब वर्ड यूज़ ना करें बच्चों के लिए। नो से ज़्यादा आप उसको कुछ ऑल्टरनेटिव तरफ डाइवर्ट करते हैं। जैसे बेटा आप छलांग मत मारो, या आप पानी को गिराओ नहीं, ठीक है। आप इसको ये बात कह सकते हो कि इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम कुछ और कर लेते हैं। या आपने ये बात कह दी कि आओ चले पेंटिंग करते हैं, राइट। नो कहने से साइकोलॉजिकली बच्चे को होता है कि ये समथिंग ऑफ अ वैल्यू है, इंटेंस है, इस छलांग करने से मना करें, ओ ये साइकी है उसकी, तो यही करना है। तो वो जो रिबेलियस एक ट्रेट आ जाता है ना, और जो बच्चे अपोज करने लगते हैं, वो इसी वजह से कि मना कर रहे हैं ना। आप देखिएगा जिस चीज़ पे ज़्यादा नो है वो चीज़ बार बार है, और जिसपे नो का ही तरीका है कोई और स्टेटमेंट बोल दें, उसको डाइवर्ट कर दें, तो आप खुद देखेंगे प्रोबेबिलिटी हाई है कि बच्चा बिहेवियर चेंज कर ले उस टाइम के लिए। और विद प्रैक्टिस, और देखिए साथ पेरेंट्स को पेशेंस चाहिए कि मैंने तो एक दफ़ा बोल दिया, नो नहीं किया, कुछ और कहा, उसने किया, 2 दिन बाद वैसे हो गया। हाँ होगा, क्योंकि बच्चा है, वो एडल्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द की। अच्छे से मुझे याद है, मेरा जो छोटा भाई, वो माशाल्लाह ही इज जीनियस, इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो बचपन में वो अच्छा टेम्ड बच्चे से ना, हम टेम्ड बच्चे थे, हम पूरे टाइम टेबल के मुताबिक चलते थे। तो वो ग्रिल पे चढ़ रहा है, अब उसे बोला कि नहीं ऊपर नहीं चढ़ना, तो वो और चढ़े। तो फिर मेरे अब्बू कहते चलो मेरा बेटा, चलो और बेटा और ऊपर चढ़ो, तो फौरन नीचे उतरता था। तो वो फिर वो समझ जाते थे कि मैंने उसको डील कैसे करना है। वो भी देखता था कि जिस पे मना करे वो ही करना है। आप क्या करती हैं जब आप बच्चे वो नहीं कर रहे होते जो आप चाह रही होती है? जब मैं चाह रही हूँ तो वो नहीं कर रहे होते। हाँ। मेरा वही है हिसाब के, जैसे कि मुझे समटाइम्स ऐसा होता है, शूट से थक कर आए हुआ कि अगर वो ज़्यादा हाइपर हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो नहीं सुन रहा है, तो शायद उससे ज़्यादा मैं हाइपर हो जाती हूँ। मुझे नहीं समझ आता क्या होता है, मैं अचानक से मैं चीख देती हूँ, और जिसमें मेरी अम्मा मुझे डांटती भी है। हैपेंस जब माँ भी काम कर रही होती है और वो भी मेंटली एग्जॉस्ट होती है, हमें ये चीज़ भी देखनी है कि माएँ भी काम कर रही हैं। हाँ, और बीइंग अ सिंगल पेरेंट ना, आपको बहुत सारी चीज़ें फिर देखनी भी पड़ती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो वो चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे अकेले देखनी पड़ती हैं ना, तो वो उस पर मैं थोड़ा सा मैं शाउट कर जाती हूँ, लेकिन उस पर भी मुझे डांट पड़ जाती है। यानी कि उस पर भी बच्चे को नहीं पड़ती, मुझे पड़ जाती मेरी माँ से कि तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं। अब वो पेशेंस मैं कहाँ से लाऊं? आपकी मदर इज हियर, तो आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो वो अम्मा की तरफ से तो मुझे पता चल जाता है बिल्कुल। एक मेरा बड़ा भाई, जिसको मेरे बच्चों ने मामू के बजाय डैडी कहना शुरू किया, वो बस वो ऐसा है कि वो कहता है कि यही उनकी, अच्छा उन्होंने अभी तक शादी नहीं की मेरे बड़े भाई ने, और जो है वो उनके लिए जो कुछ है ना, बस मेरे ही बच्चे हैं, बस मेरे ही बच्चे हैं, और मेरे बच्चों के लिए जो कुछ है वो वही है। डैडी से जिंदगी शुरू, डैडी पे जिंदगी खत्म। तो वो डैडी, बल्कि कभी कभी मैं नहीं होती घर पे, तो वो अगर उस्मान ना हो, मेरा बड़े भाई का नाम है, तो हम लोग उनको जो है उनके निकनेम मानी कहते हैं, तो अगर वो ना हो तो वो बच्चे उधम मचा देते हैं। एक टाइम के बाद अगर वो ना देखे ना डैडी को, तो उनका हाल बुरा हो जाता है। एक नानू और एक डैडी, ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट उनके मुझे बताएं, आप काम भी करती हैं एंड यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, सो कैसे कोशिश करती हो कि वो जो चल रहा है, जो इधर चल रहा है, जो इधर चल रहा है, सामने ना आए, वो सामने ना आए। वो जो छोटे बच्चे जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि माँ किस फेज से गुजर रही है, तो उन तक ना आए।
वो उसको कैसे मैनेज करती है, उसको कैसे वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है, या फिर कभी कभी लगता है कि नहीं डांट देती हो? नहीं, मैं डांट देती हूँ, जाहिर इंसान है, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नहीं समझ आता, लेकिन बाद में मैं जैसे रियलाइज़ ये कर रही होती हूँ, मैं क्या कर रही होती हूँ, मुझे सबसे पीछे मेरे जो हाथ होता है वो मेरी अम्मा और ये मेरे बड़े भाई का, कि वो मुझे पुश कर रहे होते हैं अच्छी पॉजिटिव चीज़ के लिए, कि शायद उनकी वजह से मैं इतना हाइपर नहीं हो पाती। तो मेरे पीछे जो बैक है ना वो स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ और मेरे भाई की, जिसकी वजह से मैं इतना हाइपर नहीं हूँ। शायद मैं अगर अकेली होती तो शायद मुश्किल हो जाना था। मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन हो जाता मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन हो जाती। तो ये कहते हैं ना, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, हर चीज़ में बेहतरी होती है। जो हुआ उसमें भी बेहतरी है, जो ना हुआ उसमें भी बेहतरी, जो छिन गया उसमें भी बेहतरी, और जो मिलेगा उसमें भी बेहतरी। वाकई अल्लाह की रजा में राजी होने से भी बहुत सारी मुश्किलात आसान तो आप हो अगर ये जाती चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, अब जैसे लास्ट शो में जब मैं आए थे, आई वॉज टोटली डिफरेंट एट दैट टाइम, नाउ आई एम टोटली डिफरेंट, यू कैन सी दिस, यू कैन फील इट। तो मैंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। You were shaken जब आप लास्ट में आ रही थी। हाँ, वो हम देख रहे थे, और वो नजर आ रहा था चेहरे पे, मैं इतना ज्यादा वो जो है बोल भी नहीं पा रही थी, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, एकदम बैक ऑफ द माइंड कुछ और जब थी, तो मैं यहीं पे प्रेजेंट, लेकिन मैं कहीं और ही एब्सेंट थी दिमागी तौर पे। लेकिन बस वो ओनली यू वर द ओनली पर्सन जिसने मुझे उस वक्त जज किया, जिसने मुझे समझा, और आफ्टर शूट हमने बात की थी काफ़ी। लेकिन नाउ आई एम टोटली डिफरेंट बिकॉज आई एक्सेप्टेड कि we want you to be stronger. Yes. हम चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, एंड आप अपने बच्चों के लिए ऐसी, वो कहते हैं ना, मैं कहती हूँ हम क्यों सुपरमैन कहते हैं, हम सुपर वुमन क्यों नहीं कहते? तो आपने बच्चों के लिए सुपर वुमन साबित टू बी अ फादर, आई हैव टू बी अ मदर। तो मुझे वो सिंगल पेरेंट में तो ये होता है ना कि आपको दोनों साइड्स करनी होती है। जैसे ये भी मैं जानना चाहूँगी, मैं अक्सर बहुत सारे दोस्तों के इसमें देखती हूँ कि जहाँ पर माँ बाप के दरमियान में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, फ्रिक्शन चल रही होती है, सेपरेशन चल रही होती है, वहाँ पे भी माँ बाप ना चाहते हो कि हर इधर से बाप चाहेगा कि वो अपने बच्चे को इतना लेओर करे, माँ भी चाहेगी ऑफ कोर्स वो माँ है कि नहीं, वो बच्चे को वो सब खींचातानी में भी कहीं कहीं एक तो बच्चे की शख्सियत तो मुतासर होती है, लेकिन बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो बच्चा मैनिपुलेटिव भी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल है। इस स्टेज से कैसे बचे कि जो बच्चा, क्योंकि आजकल के बच्चे वो अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। देखिए, इसमें जो आपका सवाल है इस स्टेज से कैसे बचें, तो एग्जैक्टली बचना कौन चाह रहा है, क्योंकि पेरेंट्स तो खुद ही कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने बच्चे को अपनी तरफ करना चाह रहे हो, आपके हस्बैंड अपने बच्चे को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, तो टेक्निकली आप दोनों तो पार्टिसिपेंट्स हो गए, ठीक है। और बच्चा जो विक्टिम हो गया, तो जो सवाल है वो तो सवाल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कंसर्न्ड होंगी तो आप पहले वो चीज़ खुद ही रोक देंगी, क्योंकि आपको पता होगा वो चीज़ गलत है ना, आप जाके अपने हस्बैंड को समझाएंगे यार लेट्स नॉट डू दिस, जो भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वी शुड कीप दैट टू आवर रूम ओनली, और बच्चे पे वो चीज़ असर नहीं करनी चाहिए। ये वाकई बहुत सारे पेरेंट्स को चाहिए कि भाई वो करें, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी आजकल जब सेपरेशन हो रही हैं, डिवोर्सेज हो रही हैं, तो उसमें बच्चा बहुत मुतासर हो रहा है, लेकिन बच्चा सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा रहा है। मैं टॉपिक से मुझे लग रहा है हट जाऊंगी। ब्रेक से वापस आते हैं, वो बच्चे जो छोटे छोटे पहले आपको गाली देते हैं, आप कहते हो हो छोटे से बच्चा गाली दे रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, उसके बाद वो बच्चा पक्का हो जाता है। ये जो पक्के बच्चे होते हैं ना, इनको मासूम कैसे बनाए, इस पर बात करेंगे कि मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान एक सवाल आया कि अक्सर माँ बाप ये परेशान भी होते हैं, बड़ा एम्बैरस भी फील करते हैं कि जब वो अपने बच्चों को लेके बाहर के निकलते हैं तो बच्चे इनका बहुत रोते हैं, फिर उनको होता है कि जी हमें बुरा फील होता है, इसलिए अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं निकलते। और दूसरी जगहों पे ये भी होता है कि आप देखते हैं कि गैदरिंग्स में, रेस्टोरेंट्स में बच्चों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया होता है और माँ बाप बड़े आराम से खाना खा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर माँ बाप परेशान है कि जी बच्चे हमारी ऐसी बदतमीज़ी करें तो क्या करना चाहिए? पहले तो ज़रा मुझे दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव बता दें कि बीइंग अ थर्ड पर्सन आप क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चा बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ी करी जा रहा है, एंड माँ बाप आप टोटली फाइन अबाउट इट। देखिए, अगर आप करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए कहते हैं तो जो देखने वाले हैं ना वो कुछ करेंगे नहीं और ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जब वो कुछ नहीं कह रहे तो हम क्या करें। हाँ, कंसिडरिंग कि आप उस घर में हैं और आपके घर में वो नुकसान हो रहा है। ये तो मैं बात कर रही थी आउटसाइड गैदरिंग्स में, लाइक किसी रेस्टोरेंट में गए या कोई ऐसी जगह पे जहाँ आपका ताल्लुक, लेकिन घर में भी बाकी का बच्चा, लेकिन आपके घर आए हुए हैं और बच्चे गेस्ट के तौर पे आए हैं और फैमिली आई है और उन्होंने बिल्कुल एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है। तो उसमें देखिए बेहतर यही होता है कि आप बच्चे को बिल्कुल अपना बच्चे की तरह समझ के उसी तरह डील कर लें। लेकिन वही बात है, आपकी पेरेंटिंग स्किल उस टाइम पर कैसी है। लेकिन क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं तो उसको थप्पड़ लगाएंगे तो वो तो नहीं लगा सकते। एक तो तरीका भी गलत है। तो वो जो माँ बाप बैठे हुए उनकी साइड पे, वो जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बैठे हुए, उन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को बंदा क्यों नहीं थप्पड़ लगा सकता? क्योंकि लोग
होते हैं, चिल होते हैं अगर बच्चा नुकसान करे, तो आपको बच्चे को अप्रोच करना है या फिर आपको माँ बाप को कहना है? देखिए मुझे ऐसा लगता है उस सेटिंग में जैसे अब हम सब बैठे हुए हैं और एक बच्चा आके कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है ना, तो बेहतर ये है कि आप बच्चे को अपने तरीके से थोड़ा सा हैंडल कर लें, तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक सीख हो जाएगी और उनको मे बी उस पॉइंट पे रियलाइज हो जाए कि हमारा बच्चा कुछ डिसफंक्शनैलिटी कर रहा है जिससे होस्ट या आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे लोग किसी घर जाते हैं, खिलौने तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ फोड़ करते हैं बच्चे, ठीक है, मतलब उनके बिहेवियर्स को, उनकी फोकस को जरा इन्हांस करना है बच्चे की तरफ कि आप देखें, बातों से हटके थोड़ा सा इसको देख लें। अगर आपको लगता है लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो आप माँ बाप को भी ये चीज़ डायरेक्ट थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस बच्चे को जैसे टीवी टूटने का खदशा आपने बताया था, हाँ। तो वो उस पर तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट होके बोल सकते हैं, लेकिन वही बात डायरेक्ट होने में, गुस्सा करने में और स्ट्रिक्टनेस में फ़र्क है। आप असर्टिव रहें, फर्म रहें, आराम से बात करें और इस बिहेवियर की निशानदेही करा के उसको अवेयर करें अगले बंदे को, तो मे बी चांसेस हैं कि वो चीज़ जो है वो अच्छा रिजल्ट ले आए। सही। उसामा, आप क्या इसमें सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैं जैसे ब्रेक में भी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे जो एक मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड परसेप्शन है ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। मिसाल देता हूँ, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो जब नमाज पढ़ते थे उनकी पीठे बच्चे खेलते थे, ठीक है, वो मना नहीं उनकी करते थे, उनके नवाज से, हाँ, ठीक है। अब अगर हमारी फैसिलिटेशन और पेरेंटिंग का जो ग्रास रूट है, हम तो वहीं से सीखते हैं, हम क्लेम करते हैं वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। तो हमें तो पहली बात समझने की जरूरत है, जब हम बच्चों की बात करें तो वी नॉट टॉकिंग अबाउट सम एनिमल्स, जैसे आपने कहा था ना कि हम तो टेम्ड बच्चे थे, ठीक है, तो हमने बच्चों को टेम नहीं करना, क्योंकि टेम जो है जानवर होते हैं सर्कस के लिए, ठीक है, हमने टेम नहीं करना बच्चों को, ठीक है। तो पहले हमें एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स ये बात समझने की जरूरत है। अगर मैं अपने घर पे आपको दावत दे रहा हूँ और आपका बेटा वहाँ पे अगर आके मेरी स्क्रीन तोड़ रहा है, तो where was I as a part of society, as a friend, considering के अगर एक बच्चा आ रहा है घर पे, तो इतनी बड़ी जो स्क्रीन डिस्प्ले पे है, तो या तो मैं उस स्क्रीन को वहाँ से हटा दूँ, उस रूम को लॉक कर दूँ, और आई कैन डू दिस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं जो अपना पार्ट वहाँ पे ये रोल प्ले करना है, इंस्टेड ऑफ अग्रेसिवली और नाइसली ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि मदिया आपके बच्चे ने स्क्रीन तोड़ दी, यू नो। तो मेरा रोल एज अ थर्ड पर्सन ये होना चाहिए, आई सपोर्ट द पेरेंट्स इन देयर जर्नी रादर देन बीइंग असर्टिव, और उनको जो मैं पॉइंट आउट करूँ कि आपकी ये एरर्स हैं। एंड एज पेरेंट्स ऐसा भी तो होता है ना कि आपके घर के, आप किसी के घर में इनवाइट करें, उनके बच्चों, तो आप घर की चीज़ें संभाल के रखना शुरू कर दें। ये अगलों को पता होना चाहिए कि आप जब किसी के घर जा रहे हैं तो आपने अपने बच्चे को कहना है, समझाना है कि बेटा आपने नुकसान नहीं करना। तो ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप बच्चों से चीज़ें छुपाने लग जाए तो अपने घर की सेटिंग आउट कर दें, वो बच्चे को माँ बाप नहीं, चीज़ें छुपाने की बात नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम मार्को पोलो रेस्टोरेंट गए, ठीक है, वहाँ पे मैं भी इस बात से फ्रस्ट्रेट हुआ था कि वहाँ पे कोई 20-30 बच्चे थे जिन्होंने उधम मचाया हुआ था, ठीक है। अब वही चीज़ हम जब मैकडॉनल्ड्स जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स वालों ने अपने एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट किया, उन्होंने वहाँ पे एक प्ले हाउस बना दी, क्योंकि बच्चे तो खेलेंगे ना, ठीक है, प्ले हाउस बना दिया, उसके अंदर जब आप लोग खाना खा रहे हो, बच्चे अंदर जाके जो उधम मचाने, बच्चों का खेल वाइल्डली तो होता है। कौन सा खेल है, अगर हम अभी खेलेंगे यहाँ पे, अगर हम रग्बी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो हम तमीज से खेलते हैं? नहीं, हम तो लड़ते हैं। हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, क्रिकेट में हम इतने एडल्ट्स लड़ाई कर रहे होते हैं कि एक प्ले एरिया में, एग्जैक्टली, एक ऐसा फास्ट फूड जिसमें प्ले एरिया है और एक फाइन डाइनिंग में बहुत फर्क है। That's what I'm saying. तो एज ए पेरेंट्स देखें, आप जब आप पेरेंट बने तो आपको ये सब चीज़ें जहन में रख के आप पेरेंट बने, ठीक है। नंबर 1 कि आप अगर किसी जगह पे जा रहे हैं, एज सोसाइटी सबका वहाँ पे रोल है ना, कि आप अगर एक रेस्टोरेंट है जो कि फाइन डाइनिंग है, तो या तो हम वहाँ पे बच्चों को मना करें, ठीक है, ताकि सिर्फ सोफिस्टिकेटेड एडल्ट्स वहाँ पे आए, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को लेके जाएं, तो अपने बच्चों को उन जगहों पे लेके जाएं जहाँ पे बच्चों के लिए सेपरेट एरिया, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। क्योंकि अगर आप दूसरों को बॉदर कर रहे हैं और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाला इंसान नहीं है, तो शायद वो चिढ़ भी सकता है, शायद वो आपसे लड़ाई भी कर सकता है, यू नो। तो एज पेरेंट्स एंड एज सोसाइटी हमारा वहाँ पे ये रोल प्ले कि इंस्टेड हम बच्चों को टेम करने की कोशिश में लगे, बच्चों को ब्लेम करें, हमें ये देखना पड़ेगा हम एनवायरनमेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं। सही। अच्छा, मैं चाह रही थोड़ी सी ना हम कुछ एग्जांपल्स भी दी जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब किताब अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग टेलीविजन पे बैठते हैं कि जब बहुत ज़्यादा किताबी बातें करते हैं तो लोग, किताबें तो हम भी सारे पढ़ के आते हैं, आप अभी चैट जीपीटी से पूछे, वो आपको 1000 तरीके बता देगा। हमारे से इस कॉलर मौजूद है मेहमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है? ठीक है, आप सब ठीक हैं? आप सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मेहमूना, क्या कहना चाहेंगी आज के शो के बारे में? कोई हमें एडवाइस देना चाहेंगी बच्चों के हवाले से? जी जी, मैं आपका शो डेली देखती हूँ और आपका शो रिपीट में भी देखती हूँ, सुबह 4-5 बजे लगता है। 4 अरे बस सदके चली जाओ। थैंक यू सो मच। अच्छा, और मैं पहले भी आपके शो में काफी दफा कॉल कर चुकी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेहमूना, आप मेरी जान मुझे बताएं कि आप आज का टॉपिक आपके सामने ही है। जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो फिर मैं कैसे समझाती हूँ, कुछ कभी भी नहीं करती।
तो आप मिजाजन भी ठंडी होंगी। जी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका सारा अमीन से जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, गुस्सा नहीं करते। अच्छा मुझे बता, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? बस मेरे बच्चे बड़े हैं। अच्छा, आपको बच्चों को कभी नो कहने की नौबत आई जब बच्चा कहीं किसी के घर पे जाके शरारत कर रहा हो, तो फिर आपने उसको किस तरीके से टैकल किया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जैसे अगर हम अपने फ्रेंड्स के घर खुद ही जाते थे, बच्चों को साथ लेकर भी नहीं जाते थे। फिर बच्चे प्यार से फोन समझाऊं तो वो मान जाते हैं, कभी गुस्सा भी नहीं करते, बदतमीजी भी नहीं करते। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है जब बच्चा बहुत ज़रा शरारत कर रहा हो और आपको लगा कि आपकी जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, माएँ तो बेचारी क्या कहती है बच्चों को कूट देती, उनको गुस्सा भी निकाल लेती, तो आपको लगता है ये सही है? नहीं, किसी के सामने भी बच्चों की इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो अलग से समझाएं बच्चों को, क्योंकि मुझे गुस्सा कभी भी नहीं आता, लाइफ में कभी भी नहीं आया गुस्सा। तो अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताएं, आपके बच्चे तो जरा अच्छे सुलझे हुए बच्चे, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसे मेहमान बच्चे आ जाएं जो कि घर में आके तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, तो फिर आप क्या करती हैं? ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना। हाय, मैं सदके चली जाऊँ, या अल्लाह ऐसी, अल्लाह में भी ऐसी जिंदगी चाहिए, हमें तो अच्छे लोग चाहिए। मैं झूठी बोली, अल्लाह ताला मजीद अच्छी कामयाबी अता फरमाए, मौला अली से सदके में पंचन पाक है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय सदके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैमुना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी होती है सारा के जहाँ पर माँ बाप जब बच्चे को डांट रहे होते हैं, बच्चे को अपने तरीके से समझा रहे, क्योंकि देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, कोई मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी देते हैं, और कुछ होता है कि भाई हमारा बच्चा है तो वो इतना अच्छा हो कि कहीं पे भी जाए और ज़िंदगी में इनको आसानी हो, ऐसा ना हो कि अपनी कोई आदत ऐसी बना ले। जब माँ बाप बच्चों को डांट रहे होते हैं, सही या गलत का बता रहे होते हैं, वहाँ पे जब नाना नानी दादा दादी स्टेप इन कर जाते हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसानदेह होता है? और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप बच्चों को डांट रही होती है फिर साथ में आपकी अम्मा आ जाती हैं या आपका भाई आ जाता है? मुझे अलाउ ही नहीं है डांटना, क्योंकि वो कहती है कि मैं कुछ भी कह दूं। अच्छा, वो मुझे भी कुछ भी कह दे, हाँ। 10 लोगों के बीच में, हालांकि मैं उनकी औलाद हूँ, वो आज भी, मैं 2 बच्चों के बाद भी अपनी माँ से कहीं ना जलील हो जाती है, डांटे पड़ रही होती है मुझे। अब और इसमें ना वो जब मैं उनसे नाराज होती हूँ तो आगे से कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। तो मैं, पता है, सब लोग समझेंगे कि कितनी अभी तक ओबीडियंट है, कि अपनी माँ की बात सुन रही हो और अभी तक माँ के कंट्रोल में, तो इसमें तुम्हारी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अच्छा ठीक है। जब मैं अपने बच्चे को डांटूं तो कहेंगे इसमें तुम जिस तरह से तुम डांट रही हो लोग क्या सोचेंगे, किस तरह की माँ हूं। मैंने कहा मतलब अपने चढ़ भी मेरी पट भी मेरी, मतलब खुद डांटे तो कुछ नहीं, मैं डांट रही हूँ अपने बच्चे को तो आप मुझे डांट रही हैं। कहती है नहीं, इनको प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, क्योंकि वो मैंने बताया ना, जैसे मेरा छोटा वाला बहुत डिस्ट्रक्टिव है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डांटेंगे ना तो वो आपसे डबल स्टबन हो जाएगा और वो ज्यादा हाइपर होगा। यानी कि वो बताता है कि आप मुझ पे गुस्सा ना करें, अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे डबल गुस्सा करके दिखाऊंगा। और वहाँ मैं ज़ाहिर है वो जब समझ नहीं रहा तो वहाँ मुझे ही झुकना पड़ेगा। तो इंडियन जब मैं नहीं झुकना है तो पहले ही ना डांटो, तो पहले ही प्यार से बात कर लो। अब जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम कही थी डिस्ट्रक्टिव बच्चे होते हैं, माँ बाप मना नहीं करते, चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक बार जोहान साहब ने जो है वही मानी का जो टीवी है उस पर गाड़ी खींच के मार दी थी, और वो कोई 1.5 लाख का टीवी था, वो हमारे बोलने इतना बड़ा वाला स्क्रीन लगा हुआ। वो खेलते खेलते, वो जाहिर मैंने बताया ना वो डिस्ट्रक्टिव है, उसने खींच के मार दिया, स्क्रीन तोड़ दिया, डैमेज। और वो टीवी किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद ना वो रिपेयर हो सका ना कुछ हो सका, और उसके बदले दूसरा टीवी आया। लेकिन ये कि अब वो क्योंकि इतना छोटा था, अब उस बच्चे को कुछ अब वो क्योंकि घर की बात थी ना, तो जाहिर ना मुझे डांटा जा सकता था, ना मैं उसको बोल सकती थी। लेकिन ये कि हमने एहतियात करनी शुरू कर दी कि इसके हाथ में कोई ऐसी चीज ना दी जाए। फिर वो हमने इस तरह से ओवरकम करना शुरू किया कि जोहान को या जुबैर को कोई इस तरह की चीज ना दी जाए जिससे हार्म हो सके। तो वो फिर वो आप, क्योंकि वो तो पेरेंट्स के हाथ में होता है, वो तो आपके घर वालों के हाथ में, कि आप फिर बच्चा जब नहीं समझ रहा फिर आप चीजें ऐसी प्रोवाइड ना करो जिसकी वजह से नुकसान हो। अब जैसे कि जुबैर और जोहान को मामा ने एक बड़ा हमारा वो बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद बड़े ओबीडियंट किस्म के थे और वेल बिहेव थे। उस 90s 80s के जो बच्चे होते थे, 70s के जो होते थे, वो जरा ओबीडियंट होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, तो जरा लेकिन मजे की बात है उस टाइम की भी हमारी स्टडीज हैं कि जी जो टॉम एंड जेरी की वजह से जो है टॉम एंड जेरी बड़ा एक वैसा कार्टून था कि मना करते थे कि मत दिखाओ, कि बच्चे वाइल्ड हो जाते हैं वो देख के, लड़ना झगड़ना, बहन भाई आपस में दूसरे को मार रहे हैं, कोई टॉम बना हुआ कोई जेरी बना हुआ है, और मैं हमेशा से जेरी थी। तो
तो इसलिए मेरे बच्चे भी बच्चों को रेसलिंग, अभी देखिए आज वो हम सुबह खबर भी देख रहे थे कि जो हॉगन थे, हल्क हॉगन, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो वो बच्चों ने जो लड़के देखते थे, भाई देखते थे, उसके बाद भाई वो जो सीखते थे हॉगन और अंडरटेकर से, वो फिर हम पे आजमाते थे। भाई का बेसिकली जो नी कैप था वो रप्चर कर दिया था बिकॉज़ मैं एंकल लॉक लगा रहा था। ये देखिए, ये अभी हम कोको मेलन को कह रहे हैं, ये देखिए ये रेसलिंग ने, WWF ने, जो आप टेलीविजन देख रहे थे। हाँ, मैं अभी वही बता रही थी ना कि वो तो डिसिप्लिन एक हमेशा से हमारे घर में रहा है। तो मैंने कहा मैं ब्लेस्ड इस मामले में हूँ कि मामा शुरू से मेरे साथ रही है ना, तो वो एक डिसिप्लिन घर में कायम है। तो वो चाहे हमारे सर्वेंट्स हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, इतना डिस्ट्रक्टिव होने के बावजूद ज़ुहान को ये पता है कि ये नानो का रूम है, ये नानो का ड्राइंग रूम है, इसमें हमने एंटर नहीं होना और शो केस से चीजें नहीं उठानी। तो सोचे इतना सा बच्चा भी डिसिप्लिन समझ चुका है, तो वो वहाँ ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे नहीं चढ़ता। तो ये चीज आपको शुरू से करनी पड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स के ऊपर बच्चे तो करते हैं। अब वो कीचड़ वाले पूरे जहां में जूते लेके बच्चा घूम रहा है और आपके घर में मेहमान आया और वो मेहमान यूं करके ऊपर बैठ जाए बच्चा, और वो आपकी और व्हाइट सोफे हो, आपके व्हाइट सोफे हो, बच्चे खाते हुए कुछ यूं हाथ पोंछ और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, कोई अरे आपने क्या किया बेटा टिश्यू ये। दूसरा दिल चाहता है कि आपने जितनी मेहनत से अपने ड्राइंग रूम को बनाया, अगले ने आके उसकी तहस नहस कर दिया। माँ का कसूर होता है कि जब आप देख रही हैं कि आपके बच्चे चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है, कुछ ऐसी चीज खा रहा है, व्हाइट लेग सोफे बच्चा बैठा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को खुद खिलाएं, बच्चे को अगले घर में खुद खाने ना दें। और मजे की बात है कि अपनी अम्मा के साथ रह के ना, मुझे वो नो कहने की इतनी आदत होगी, वो डिसिप्लिन में रहने की, क्योंकि मैं घर में बच्चों को मामा के साथ रोक रही होती हूँ ना, तो वो जब मेरे साथ कहीं जाते तो मैं वहाँ पे भी कहती हूँ नो डोंट डू दिस, नो इट्स डेंजरस, इट्स बैड मैनर्स। तो वो कंट्रोल में है बच्चे। हाँ जी, है ना, कहीं कहीं नो जो है ना वो सही भी। अब ये बात कर रहे थे दूसरे लोग कह रहे होते कि अरे भाई ये मामा को जो भाभी कहते हैं, जो मुमानी कहते हैं, जो चाची कहते हैं, वो कहते हैं अभी यहाँ पे मुमानी चाची या भाभी नहीं है, छोड़ दो इनको, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो कोई भी टेंशन नहीं है, थोड़ा सा फ्रीडम दो तो बस नुकसान कर देना। फिर ये कह रहे थे कि देखा उनके बच्चे हमारी चीजें तोड़ फोड़ के चले गए। सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, ये इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी सर। तो अगर मौका दे दें तो मैं बात करूँ। बिस्मिल्लाह जी सर। हाँ बेटे, असल में बात ये है कि जब लोग अदब सिखाने वालों, तरबियत करने वालों और मोहब्बत का रास्ता बताने वालों से अलग हो जाते हैं तो फिर यही हालत होती है। अंकल आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मेरी जो चीज है वो अदब, तरबियत और रास्ता मोहब्बत का सिखाने वाले, उनसे जब लोग अलग हो जाते हैं फिर यही हालत हो। मुझे बताएं, आपके पोते पोतियां आपके साथ रहते हैं? इस पे बात करें, ऐसा लंबा मौजू करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बच्चे बताएं कि गलती कहाँ पर है। हाँ, आपको क्या लगता है अंकल गलती कहाँ पर है? तो इस तरीके से ये है मेरे बेटे, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन लोग महसूस नहीं करते। बिल्कुल। और जो इतने जतन करके, कल ये लोग अपने बच्चों को जतन करके जब यहाँ तक लाएंगे फिर ये सोचेंगे कि हमारे साथ क्या होगा। अच्छा। ठीक है, आप पीछे चले जाएं, मेरी रजीम में चले जाएं, अदब भी था, मोहब्बत भी थी, किरदार भी था, तरबियत भी थी, तालीम भी थी और मेहनत भी थी। आप बच्चों को बेतुकी आसूदगी देते हैं, उनकी रहनुमाई नहीं करते, उनकी सरपरस्ती नहीं करते, तो नतीजा यही निकलेगा। अच्छा अंकल, मुझे बात बताएं। और सबसे बड़ा खानदानी पसे मंजर, किस खानदान में किस पसे मंजर में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, जवान हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें गायब हो गई हैं। बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान का कल्चर है उसका फाइबर कट फट गया है, बिल्कुल तबाह हो गया। तो अब आप चाहे ना ये वापस आए, नामुमकिन है। इसके अंदर जो आपने सीडिंग कर दी है उसका नतीजा यही है। अच्छा चले, अब आप क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी है तो हम आपसे भी जानना भी चाहेंगे कि आप हमारी हेल्प करें, हमें बताएं। हम ऐसे हम वैसे हैं। हाँ। जब उनको आसमान तक पहुंचा देते हैं पेरेंट्स, उनका खाना पीना, उठना बैठना, गर्मी सर्दी सब बच्चे के माँ बाप बर्दाश्त करते हैं। तो ये चीजें मेरे बेटे
अच्छा, इस तरीके से नहीं काम चलेगा। अच्छा अंकल मुझे वही बताएं आपके दो आपके है। कितने बच्चे हैं? अब मुझे हमें बताएं। अपनी रिवायात, अपनी जो बड़ों की आदत थी, किरदार ही खत्म हो गया कौम का। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ इसलिए अंकल हम अंकल लोग अंकल जो है- सजाद अंकल एक बात सुने, मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं? होने वाला आपने जब सीढ़ी बदली कर दिया, तरबियत ही बदली कर दी, अदब ही बदली कर दिया, मोहब्बत ही बदली कर दी। आप सही कह रहे हैं अंकल। खाना, उठना, बैठना। आपकी बातें जो हैं वो जनाब वो बिल्कुल हमारी मशवरा है। बहुत शुक्रिया जी सजाद मलिक अंकल, हमें इस्लामाबाद से देख रहे थे और एक बुजुर्ग थे ऑफ कोर्स, वो भी बात भी कर रहे थे और कि अदब। देखिए अभी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे को टोकना नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो मुतासर होती है। आपने बच्चे को नो नहीं बोलना, आपने बच्चे के सामने ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, आपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करना, आपने बच्चे पे आंखें नहीं दिखानी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमसे पहली वाली जनरेशन से देखी हुई हैं। तमीज़दार जनरेशन है। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो हम तमीज़दार हैं, पता नहीं लोगों के घर जाके कैसे बिहेव करना है, हम अच्छे इंसान भी बन गए। आजकल बच्चे अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे। आजकल हमने सेल्फ लव के चक्कर में बच्चे को सेल्फिश बना दिया है कि हम ठीक है हमें अपने माँ बाप से शिकवा है कि जी आपने हमें सेल्फ लव नहीं दिया। लेकिन जो अब बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो सेल्फिश बच्चे हैं, ये तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे। तो एक्सट्रीम पे लेते हैं ना। हाँ तो ये कैसे इसको करना है? देखिए मधिया, आपने कहा सेल्फ लव और सेल्फिश, तो बीच में वही बात है, हम एक्सट्रीमिस्ट क्यों हैं? या तो हम बिल्कुल एक चीज नहीं देंगे या हम उसके बिल्कुल अपनी ही डेप्रिवेशंस को कॉम्पनसेट करने के लिए। एग्जांपल से बताएं क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर इस एग्जांपल ही है, मुझे जो एक काम मेरे पेरेंट्स ने नहीं करने दिया वो था घर से बाहर जाना। ठीक है, शाम को ही मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, राइट। अब मैंने सारी जिंदगी इसको अपने डेप्रिवेशन समझा, ठीक है, मुझे किसी ने करेक्ट नहीं किया बट मैं समझी मेरे लिए महरूमी थी। मेरी सब दोस्तें जाती थी, मैं नहीं जाती थी, शाम को 5 से 7 के दरमियान भी नहीं जाती थी कि नई लड़कियों को 4 दीवारी में रहना पड़ता है। अब मैंने उसको कॉम्पनसेट किया कि जब मेरी बेटी हुई या मेरी औलाद हुई तो मैंने उनको एक्सट्रीम पे क्या ले गई कि बेजा इजाजत दे, जिसने जहां जाना है जाओ, क्योंकि मैं डिप्राइव रही हूँ तो मेरे बच्चे डिप्राइव ना अब आप देखें फाइन लाइन नहीं दी ना बीच में, एक बाउंड्री नहीं दी ना, आप बिल्कुल नहीं गई और इधर आपने खुलेआम इजाजत दे दी। अब वो बच्ची आपकी भी नहीं सुन रही, अब वो रात को 10-10 बजे आ रही है, रात को 9 बजे आ रही है, फिर उसके कुछ कंप्लेन्स आ रही हैं, ठीक है, फिर आपको भी बात बेहतर नहीं लग रही। अब जब आप उसको समझा रही हैं तो वो सुन नहीं रही है। सो देखिए आपने देखा दोनों पोल्स हैं, एक्सट्रीम पोल्स हैं। मीडियोकर क्या है वो ये कि आप बच्चों को एक, देखिए पेरेंटिंग क्या है, इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ गाइडलाइन कि कैसे उसूलों के साथ रहना है, आपने भी और बच्चों ने भी। और इसका मतलब है कि बहुत सी चीज सामने ये भी आ रही, बड़ा पॉइंट आ रहा है कि बच्चे बदतमीज नहीं है। बेसिकली माँ बाप जो है ना वो बच्चे को आगे, ठीक है बच्चे, हर बच्चे की अपनी फितरत है, अब उस पर उसको डील कैसे कर रहे हैं इस पे बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। एक और चीज़ आजकल हम देख रहे होते हैं कि जैसे अभी सजाद अंकल की हमें कॉल आई थी और हम अंकल से पूछना तो चाह रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको हम जानते हैं वो आने वाली जनरेशन से और अपनी जो जेनजी हैं, जो आजकल के छोटे पोते पोतियों से नाराज़ इसलिए हैं और अपने बच्चों से भी नाराज़ इसलिए हैं कि जब वो चाह रहे होते हैं कि बच्चे अदब सीखें तो माँ बाप बच्चों के सामने अपने माँ बाप को टोक देते हैं कि भैया हमारे बच्चे, हमें कोई मसला नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बादब रहने में और अपने बच्चों को अदब सिखाने में लगा दी, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी तकलीफदेह होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं इनसे भी पूछी थी, अगर माँ बाप बच्चों को डांट रहे हों, माँ बच्चे को डांट रही हो, मार रही हो और ऐसे में सास आ जाती हैं या माँ आ जाती है, घर का बड़ा बुजुर्ग आ जाता है कि खबरदार बच्चे को मारा नहीं, तो वहाँ बच्चे को लगता है कि ओहो ये मेरे ज़्यादा सगे, मेरी माँ तो मुझे डांट रही है। जैसे हम अक्सर कहते हैं माँ बाप गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, जिसमें माँ ही ज़्यादा बैड कॉप बनती है क्योंकि माँओं से ही बाद में पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चे बदतमीज क्यों हैं, क्योंकि उन्हीं को कटहरे में लाया जाता है ना। एग्जैक्टली, अच्छा करे तो बाप का नाम रोशन, बुरा करे तो माँ ने सिखाया। क्या करें कि जहाँ पे माएँ परेशान हो जाती है कि भाई हम जहाँ अपने बच्चों को थोड़ा तमीज सिखाने लगते हैं, मना करते हैं, वहाँ पे घर का कोई बड़ा आ जाता है, कोई दूसरा फैमिली मेंबर आ जाता है, टोक देता है, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए पूरी फैमिली को कि बच्चे की अगर अच्छी परवरिश और उसको एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं तो पूरे घर का एक मैसेज होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए सबको। हाँ जी। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चा जब छोटा ही है ना तभी मशावरत कर ली जाए। इस बात को आजकल तो बिल्कुल ज़रूरी है कि प्री
प्लानिंग हो जानी चाहिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे अभी 6 महीने का है, अभी 8 महीने का है, अभी 9 महीने का, तो माँ बाप से, अपने सास ससुर से, यू नो, अपने हस्बैंड से सब चीज़ों में डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, अगर नहीं हुआ ये चीज़ और मौके पे वो ना जाए वकुआ पे डांट पड़ या और आ गई सास या कोई बड़ा बुजुर्ग या ससुर कोई भी, उन्होंने आगे अम्मा को तो डांट करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, बच्चा सामने है, आप जो करेंगे बच्चा विटनेस करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि उस टाइम पर आपने बड़ों की बात होने देनी है, सुन लेनी है, उस टाइम को रिएक्शन नहीं देना। वो सीखेगा, वरना वो सीखेगा, क्योंकि उसकी एक तो वो सीखेगा नंबर 1 कि ऐसे रिएक्शन दिया जाता है, दूसरा क्या सीखेगा कि देखिए ये मेरी रेस्क्यूअर है, यानी दादी आ गई या वो है, तो यानी माँ से बचने के लिए हमेशा मुझे इनका सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उस टाइम बच्चे के लिए फिर भी ये बेहतर होगा कि चलो दादी ने कह दिया या दादा ने कह दिया और मॉम भी चुप हो गई, यानी ये दोनों एक पेज पे आ गए, यानी एक मैसेज चला गया बच्चे को कि एक पेज हो गया। ये नहीं कि लड़ पड़े, स्ट्रगल हो गई, मॉम ने ये कहा और दादी ने ये कहा, तो बच्चे को, क्योंकि सिंस बच्चे की परवरिश की ही बात हो रही है, तो ये रिएक्ट नहीं करें कि सास या ससुर मेरे दरमियान क्यों आए, क्योंकि ये तो बच्चे की परवरिश छोड़ के अपनी जंग लग जाती है ना, आप क्यों बोले बीच में, या ऐसे नहीं करें तरबियत खराब हो जाएगी, वो तो एक अपना पर्सनल, तो पेरेंट्स प्लीज सोचे कि आपका पर्सनल स्ट्रगल चल चुका है यहाँ पर, उससे बेहतर है बच्चे को क्या दिखाना है वो। अच्छा, ये तो हो गया, अब उसका नेक्स्ट स्टेप भी इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते दोबारा ऐसा हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बच्चा जब साइड पे हो जाए, बैकग्राउंड में चला जाए, इस बारे में बात जरूर करें, बड़ों से बात करें। और बात करने का कुछ तरीकेकार होते हैं, उसमें आता है रिस्पेक्ट, अदब, वो एक एलिमेंट आपने बच्चे के सामने भी दिखा दिया कि बड़े ने कुछ कहा तो आप भी चुप हो गए, तो आपने रिस्पेक्ट का एलिमेंट बच्चे को सिखा दिया। हाँ, वही बड़ा जब बोले चुप कर। एग्जैक्टली। अब आए आप भी उनके साथ असर्टिवनेस लेकिन रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि अम्मी या अब्बू या जो भी आप बोलते हैं उस हिसाब से ये चीज़ हुई, बेहतर नहीं है, बेहतर ये है, मैं समझती हूँ आपका प्यार है, मैं समझती हूँ आपको, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, आपका प्यार है, आपका बच्चा है, आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये चीज़ ये होगी, आप बढ़िया ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अभी बेहतर है। इसमें माँ का भी, मैं कहती हूँ माँओं का भी तमीज़दार होना, बाअदब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे माँ को ही देख रहे हैं कि माँ बदतमीज़ी कर रही है, ये माँ कुछ, बाप भी, इनफैक्ट में से माँ का नहीं, बाप भी, जब बाप भी शाउट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, पेरेंट्स कर रहा है, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, तो बच्चे की शख्सियत पे बड़ा उससे असर पड़ता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरजाना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मदिया, बस आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लोग छोटे थे तो जब बड़े आपस में बात करते थे तो हमें पता होता था कि हमने उनके दरमियान में नहीं बैठना, हमें कहा जाता था कि आप कमरे से बाहर चले जाएं, कोई मसला हो कुछ हो वो बड़ों के दरमियान रहता था। लेकिन आजकल मैंने ये देखा है कि अगर घर में कोई मसला है, कुछ है, तो वो बच्चों से गवाहियां दिलवाई जाती हैं, उनसे कहा जाता है बेटा तुम ये बताओ मैंने ऐसा किया था या नहीं किया था। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो एक बीच की एक शर्म, एक अदब था, वो बच्चों और बड़ों के बीच में खत्म होता जा रहा है। और इसमें माओं का भी बहुत बड़ा हाथ है कि रिश्तों की अहमियत बताएं बच्चों को, घर का माहौल अच्छा रखें, माँ बाप दोनों का ही है। बिल्कुल। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना बेटा तुम्हारी फुप्पो ने ऐसा किया, तुम्हारी खाला ने ऐसा किया, तो वो बचपन से हम उनके जहनों में डालते जाते हैं और फिर उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि वो अदब अदाब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को थोड़ा सा उनकी लिमिट्स बतानी चाहिए कि कहाँ उनको बैठना है, कहाँ बोलना है, क्या उनसे मशवरा लेना है। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ हम भूल गए। बिल्कुल, ये वैसे बात आपने बिल्कुल सही की, और हम माएँ ही करती हैं कि माएँ बच्चों को वो मुखबिर भी बना देती कि जाओ जाके सुनो फलाना बंदा क्या बात कर रहा था, फिर बच्चे की ना, बच्चे को वो भी आदत डल जाती है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं इस पे आना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, लेकिन आपकी कॉल से मुझे वो बात याद आ गई। ये जो आजकल के बच्चे बड़े पक्के हो गए हैं, हम जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने से बच्चों की बड़ी बात करता है, बहुत सारी जगहों पे बच्चा कोई गलत ज़बान का इस्तेमाल करता है, कोई ऐसे लैंग्वेज, उस वक्त तो बच्चा में क्यूट लग रहा था कि ओ, जैसे हुआ था ना कि पीछे तो जो अहमद आया था, तो अहमद का जो गुस्सा जो वायरल हुआ था उसके बाद से वेरी अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत सारे शोज़ में बुला के उससे ऐसी हरकतें की गई कि बच्चा गुस्से में है, जस्ट बिकॉज वो गुस्से में क्यूट लग रहा है तो उसको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है कि बच्चा ऐसी बात करे क्योंकि वो बच्चा प्यारा लग रहा है। ये कितनी नुकसानदेह बात है। ये मैं कहूँगी बच्चे की पर्सनालिटी को अगर देखकर बात की जाए, शदीद नुकसानदेह बच्चे के लिए, क्योंकि हम उससे
एंटरटेन हो रहे हैं, हाँ। हमें वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, अपनी एंटरटेनमेंट। हाँ एग्जैक्टली, तो वो हम चीज़ें सुन रहे हैं, ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। पता है बच्चे को स्पॉइल कर रहे हैं। बच्चा अभी तो क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूटनेस में अभी ये सारी बात कर रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका हाल क्या होगा, वो तो फिर बाहर जाके पीट के आ जाएगा किसी को। ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, डेवलप हो रही होती हैं। बच्चे जो कोई गाली सीख लेते हैं, माँ बाप कहते हैं हमने तो घर में गाली नहीं दी, ये बच्चा की बाहर से सीख के आ रहा होगा, तो उसमें कसूर किसका है और फिर इसको डील कैसे करना चाहिए? नहीं देखिए, कसूर तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स का ही है। उस चीज़ को वो एक कवर कर रहे होते हैं, नहीं हमने घर में नहीं दी, होता मिलता वो सब घर में ही माहौल है। अगर घर में चलो नहीं हुआ, स्कूल में मोहल्ले में बच्चे कहीं खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सुन भी लिया, आके तो घर में बताया ना, तो उस चीज़ को पेरेंट्स जो हैं वो गाइड करें, बच्चों को समझाएं कि इस तरह से नहीं होता। अच्छा वो उस चीज़ में कहते हैं नहीं नहीं हमारे बच्चे, हम ऐसे तो हमारे घर के नहीं हैं, अब माहौल नहीं है, लेकिन ये तो बाहर से बच्चे करके आए, तो उस चीज़ को ना बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों को एक जो समझाने वाली बात है ना, वो एक एलिमेंट है, वो मिसिंग है एग्जैक्टली आजकल। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी मैं यहाँ पर कहूँगी कि पेरेंट्स का कसूर है, ख़ासतौर पर माँ का। अच्छा एक और बात होती है, जैसे हम बोल रहे थे बड़े, जो एक बड़े अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, वो इसी वजह से ना कि आजकल जो मैं कहती हूँ ना कि बच्चे ख़ासतौर पे अगर हम कहेंगे बदतमीज़, खैर बदतमीज़ वाला तो लेबल बच्चे पे लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को एक होता है, अच्छा बच्चे बदतमीज़ नहीं होते, बच्चे नॉटी होते हैं। एग्जैक्टली नहीं, लेबल हमने लगा दिया। अब बच्चे अपने ना देखें, अब मैंने एक बात कही है ना, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे वाह ये, अच्छा मैं समझी, मैं सीरियस हो गया, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, नहीं वैसे ही जेन्युइनली आप लग रही हैं, ठीक है, आप वही रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे को पता है तुम बदतमीज हो, बच्चे को पता है, अब एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं पता, वो समझते मुझे टाइम लगेगा, कहेगा हाँ मैं कुछ हूँ ऐसा, तो वही नेक्स्ट टाइम वही प्रिटेंड, वही चीज़ जाहिर करेगा। तो बच्चे को पहले ये चीज़ कहते ना बड़े पेशेंस के साथ समझना चाहिए कि पेरेंट्स उस पर लेबल क्या। अच्छा बच्चा जब छोटा हो ना, मुझे एक बात ये बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है, मुझे आजकल का बच्चा मैं अक्सर लोगों में नोट करती हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि जब हम कभी बचपन में बाहर जाते थे और अम्मी के साथ कभी कहीं गए हुए हैं, किसी मिलाद में गए, उस वक्त नहीं भी समझ में आ रही, छोटे थे बैठे रहते थे आराम से, साइड पे बैठे रहे, देख रहे हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा काम होता था। आजकल का बच्चा अगर आप उसको बाहर लेके जाएं तो बच्चा 2 मिनट में कह देता है आई एम बोर्ड, एंड व्हेन ही सेज आई एम बोर्ड, तो इसका मतलब है कि बस उससे कुछ मिनट के अंदर अपनी माँ की ज़िंदगी, बाप की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने वाला है। और ये मैंने देखा भी है, बहुत सारे दोस्तों के बच्चे मुझसे कहते बच्चे मतलब आपके पास आपका आईपैड भी है, सब कुछ है, क्यों आप बोर हो रहे हैं? तो ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर बच्चा हर बात में बोले आई एम बोर्ड? बच्चे को बोर भी होने देना, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। उबैद साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा बच्चा है, अभी 9 साल का है, लेकिन उसे इतनी गंदी आदत पड़ गई है, वो बाहर जाता है, दूसरे बच्चों को कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कर्जे दो। और बच्चा आपका, बच्चा कितना छोटा है आपका? सिर्फ 5 साल का है। 5 साल का, अच्छा ये तो बहुत शरारती है। अच्छा, तो उसके खुद की पॉकेट में हर वक्त पैसे होते हैं, लेकिन वो दूसरों से पैसे लेता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, पैसे नहीं देता उसके वापस जल्दी। वो बच्चे तो मेरे पास आते हैं, फिर इतना मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा लगता है। वैसा वैसे इतना चीज वैसे देखा कहाँ होगा, मुझे बताए 5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। दरवाजे से जाता होगा। अच्छा मुझे अच्छा 8 साल का है, अच्छा ठीक है, ये बाहर दरवाजे से बाहर जाता है, गली के बच्चों से मांगता है पैसे? हाँ जी, गली के बच्चे, स्कूल के बच्चे, मेरे पास रोज 15-20 बच्चे आते हैं कि जी आपके बेटे ने हमसे पैसे नहीं है। तो ये स्कूल के बच्चे आपके पास आते हैं या गली के बच्चे आते हैं जहाँ खेलने जाता है? सब आते हैं, कहते हैं हम इसकी क्लास में, कुछ कहते हैं हम इसके साथ गली में खेल रहे थे, कुछ कहते हैं ये हमारे साथ अकेडमी ट्यूशन में पढ़ता है। मे बी इसको वॉलेट में रखने की आदत हो या वो किसी का देखता हो। कितनी डिस्कशन बच्चे के सामने होती है? ये बताएं कि आपके घर में जो फाइनेंसेस है उसकी डिस्कशन बच्चे के सामने कितनी होती है? बहुत नॉर्मल होती है, यानी हमको उनको बच्चे के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता चला नहीं उसकी जेब तो बहुत बड़ी है। हो सकता है बच्चा, देखिए आजकल का ये है कि ये बच्चे हमारे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, और जो यूट्यूबर पे जो इन्फ्लुएंसर्स को जो ये फॉलो करे, आपने वैसे देखा है कि वो यूट्यूब वगैरह देखता है तो वो कौन से व्लॉगर्स को देख रहा है? वो तो ये पर्सन सा है, कोई अकी भाई, और तो दूसरा वो जो है रजब भाई, हमको देखता रहता है। ये छोटे बच्चा ना, चले वैसे इसमें सबसे पहले आप ज़रा 8 साल का भी बच्चा है,
कंट्रोल रखें उस पर और उसका ना एक्सेस ना होने दें, क्योंकि देखें ये आजकल बच्चे हमारे ना वाकई यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो यूट्यूबर्स बता रहे थे कि पैसा कैसे बनाना है। मैं वाकई अब इतने छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी, बच्चे बात पैसों की करें, मतलब हमारे बच्चों में तो हमें पता नहीं होता था, हमें आप चिप्स और एक जूस लेते तो हमारे हम दुनिया के अमीर तरीन लोग होते थे, लेकिन इन बच्चों को पैसे चाहिए होते हैं। वाई? क्योंकि जो इनके हीरोज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिनको इन्फ्लुएंसर्स को ये देख रहे होते हैं। तो मैं बस चाहूँगी आप कंक्लूड कर दो सामा इस बात को कैसे करें। जो आपने पहले भी सवाल पूछा, हर चीज़ को मैं रैप अप अगर करूँ, देखिए हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल सा अलमिया है कि हर चीज़ के बाद दूसरी साइड को ब्लेम कर दो, ठीक है। इस वक्त जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, अब हम जो पूरे शो में ही बात करते रहे, मुसलसल ये वाली बात हो रही है कि जेन जी ने ये किया या बड़े वालों ने किया या हमने ये किया। देखिए अगर आज माशरे के आने वाले बच्चे अगर बदतहजीब हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो उनको गाइड करने वाले हम लोगों की जनरेशन है, तो हमारी ट्रेनिंग किसने की थी? तो या तो वहाँ पे ट्रेनिंग में प्रॉब्लम थी, जो हमारी ट्रेनिंग सही नहीं हुई, ठीक है। तो ब्लेम कर देना पहले वाली जनरेशन को या अपने आप को या आने वाली जनरेशन में, इट्स रॉन्ग। देखिए हज़रत अली का भी कॉल है कि आपने वक्त के साथ साथ जो है ना आप मत अपने आप को, क्योंकि तुम किसी और जनरेशन के, तुम्हारे बच्चे किसी और आज के हिसाब से स्क्रीन इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। ये सब चीजें पार्ट ऑफ द थिंग है, आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो बच्चा एलियन हो जाएगा सिचुएशन के अंदर। आपको बच्चे की इमोशंस को समझना पड़ेगा एंड यू वुड हैव टू ट्राई टू मेक हिम अ ह्यूमन रादर देन ट्राइंग टू टेम हिम। ये मेरा सिंपल सा मैसेज है, सबको बोलता हूँ कि बच्चे को बच्चा समझ के उसके जो आप उसमें चाहते हैं ना वो खुद करना स्टार्ट कर दें, सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। हाँ, की बजाय कि आप बच्चे को कहें कि बेटा ये नहीं करना, आप बच्चे के सामने जो चीज़ अच्छी करनी, वो कहते हैं ना कि जब आप बच्चे को बार बार बोलेंगे बेटा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा जब तक वो खुद अपने माँ या बाप को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखेगा। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, और आपके अपने बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगेगा कि बच्चे बदतमीज़ हैं या आउटस्पोकन है तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, नहीं, कल ये चीज़ भी आपको आगे जाके बॉदर करेगी, क्योंकि एक बदतमीज़ बच्चा सिर्फ लोगों के साथ बदतमीज़ नहीं होगा, वो आपके साथ भी बदतमीज़ी करेगा। तो अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस को बहुत देख और संभाल के अपने बच्चों का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा, शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।